हेलो एवरीवन, साइकमेट में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे 10 तरीकों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना गंभीर होता है। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि आपके लाइफ के हर एक एरिया को इफेक्ट करता है, फिर चाहे वो सोशल लाइफ हो, वर्क लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। डिप्रेशन की वजह से आप दुखी, खालीपन और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी असर करता है। ये एक बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, इसीलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी मदद से आप डिप्रेशन को दूर करके एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी प्रोफेशनल द्वारा बताई गई ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को रिप्लेस नहीं करता। तो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को रिलैक्स करने के तरीके खोजें। देखिए दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। ऐसा होने से आपको दूसरे मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकते हैं। इसीलिए रिलैक्स होने के तरीके खोजें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे और आप डिप्रेशन तक ना पहुंचें। आप रोज मसाज लेकर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। मसाज के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी बॉडी के टेंशन को कम करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और आपके एनर्जी को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। मसाज लेने से आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है और सेरोटोनिन, जो कि गुड हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको आपके इमोशंस को हेल्दी वे में मैनेज करने में मदद करता है। ये आपको कंसंट्रेटेड रखने में भी मदद करता है। इसकी मदद से आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और उससे बाहर आ पाते हैं। अगर आप खुद में डिप्रेशन का कोई भी साइन नोटिस करते हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी मदद से आप जरूर अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा आप ब्रीदिंग टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि सांस लेने की टेक्निक। जब हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं तो हमारी ब्रीदिंग में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती है। ऐसे वक्त में आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। ऐसा करने पर आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि वो रिलैक्स करे और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम करे, बॉडी से टेंशन रिलीज करे। ऐसा करने पर आप तुरंत रिलैक्स महसूस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आपको रिलैक्स महसूस करा सकती हैं। तो आप ये समझें कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा पसंद है और हमेशा उसे ट्राई करें, जैसे कि गर्म पानी से नहाना, अपना फेवरेट गाना गुनगुनाना, कैंडल जलाना या फिर यूं कहें कि वॉक पर निकल जाना। ये सारी चीजें आपका डिप्रेशन खत्म करने में आपकी मदद करती हैं। नंबर 2, रूटीन बनाएं। डिप्रेशन आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है। इसकी वजह से आप कभी भी अपने दिन की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। ये आपको स्टेबल रहने नहीं देता है। अगर आप इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी। शुरू में एक रूटीन बनाना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल साबित हो, पर अगर एक बार आपके दिन का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया तो आप अपने आप ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। एक रूटीन बनने पर आप ऐसे हैबिट्स डेवलप करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप हर दिन कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपके लिए अच्छा हो और ऐसे काम को अवॉइड करते हैं जो कि आपको स्ट्रेस या टेंशन देता हो, जैसे कि रोज सुबह के वक्त उठना, एक्सरसाइज का टाइम डिसाइड करना, ब्रेकफास्ट सही वक्त पे करना। ये सारी चीजें आपको बेहतर बनाती हैं। हर दिन हेल्दी हैबिट्स चूज करना आपको एहसास दिलाता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं। नंबर 3, गोल बनाएं और उस पर काम करें। अनमोटिवेटेड फील करना या फिर कुछ करने का मन ना करना भी डिप्रेशन का सिम्टम है। डिप्रेशन आपको कोई भी काम करने से रोकता है। आप इसकी वजह से अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एंड गाइस, एक बार अगर हम इस साइकिल में फंस जाएं तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। हम छोटे छोटे गोल बनाकर उसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि भले ही काम छोटा हो पर उसे करने पर आप अच्छा महसूस करते हैं। धीरे धीरे ऐसा करके आप अपनी लाइफ की रेल को पटरी पर ला सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात यह भी है
कि आप ऐसे गोल्स बनाएं जो आप सच में अचीव कर सकते हैं। आप बहुत ही छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि पहले दिन आप अपनी अलमारी जमा कर सकते हैं, दूसरे दिन आप अपना ड्रॉर जमा कर सकते हैं, तीसरे दिन आप 10 से 15 मिनट की वॉक पर जा सकते हैं। जब आप रोज ऐसे छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करते हैं और धीरे धीरे अपने बड़े गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। नंबर 4, पेट थेरेपी ट्राई करें। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि किसी पेट एनिमल के साथ थोड़ा समय बिताकर आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं? एक स्टडी में पाया गया है कि ऐसा करने पर आपका डिप्रेशन कंट्रोल में रहता है। वैसे सबसे कॉमन थेरेपी एनिमल डॉग्स होते हैं, पर इसके अलावा कैट्स, रैबिट्स और बर्ड्स भी आपको अच्छा महसूस करा सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने यह पाया है कि पेट थेरेपी एक बहुत ही अच्छा साइकोथेरेपी होता है। पेट के साथ थोड़ा समय बिताने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये आपके हैप्पीनेस को बढ़ाता है और डिस्कंफर्ट को कम करता है। आपके बॉडी में जितना एंडोर्फिन रिलीज होता है, आप उतना ही खुश रहते हैं। नंबर 5, रोज एक्सरसाइज करें। ड्यूक यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार 30 मिनट के लिए भी कोई आसान सी एक्सरसाइज करते हैं तो ये डिप्रेशन के लिए ली गई किसी दवा के बराबर होता है। स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता तो है ही, पर अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका ब्रेन भी हेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। आप वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, डांसिंग और किक बॉक्सिंग जैसी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। और भी अच्छा होगा अगर आप बाहर प्रकृति के बीच ये करें। सुबह की धूप आपको और भी अच्छा महसूस कराती है। नंबर 6, कुछ फूड आइटम्स को अवॉइड करें। ऐसे बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नेगेटिव रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं। अगर आप डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं तो आपको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल लेने से आप कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। ये आपको और भी डिप्रेस्ड कर देता है। आप शुगर यानी कि चीनी से भी दूर रहें। आप ये बात नहीं जानते होंगे, पर ज्यादा चीनी लेने से आपकी बॉडी बहुत ही टायर्ड हो जाती है, यानी कि आप जल्दी ही थकने लगते हैं। अगर आप पहले से ही डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं तो चीनी का आपकी बॉडी में और भी बुरा प्रभाव होगा। इसके अलावा रिफाइंड फूड्स भी ऐसे फूड आइटम में आते हैं जो कि आपका डिप्रेशन बढ़ाते हैं। जंक फूड्स में न्यूट्रिएंट्स तो कम होता ही है, लेकिन कैलोरी ज्यादा होती है। इसे खाने पर आप कुछ टाइम के लिए एनर्जेटिक फील करते हैं, पर लॉन्ग टाइम के लिए ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। स्टडी में पाया गया है कि जो लोग हेल्दी खाना खाते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में कम डिप्रेस्ड रहते हैं जो कि जंक फूड खाते हैं। और हाँ, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप कितनी कॉफी या चाय लेते हैं। अगर आप मॉडरेट लेवल में चाय या कॉफी लेते हैं तो ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, पर ध्यान रखें कि ये ज्यादा ना हो। ज्यादा कैफीन लेने से आपका माइंड इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, इसीलिए इसे आप कंट्रोल में रखें। नंबर 7, हेल्दी फूड लें। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे फूड्स जिनमें सेलेनियम होता है आपका डिप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। सेलेनियम एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स एवं नट्स जैसी दूसरी प्रोटीन से भरी चीजों को शामिल करें। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 और फैटी एसिड लें। ये आपके नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और आपके ब्रेन फंक्शंस को बढ़ाते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा नट्स, सीड्स और ऑयली फिश खाएं, जैसे कि सैल्मन, ट्यूना और सार्डिनस एटसेट्रा। और हाँ, इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप अपने गट हेल्थ का ध्यान रखें। ये बात प्रूवन है कि आपके ब्रेन हेल्थ और गट हेल्थ में कनेक्शन होता है। 2016 की एक स्टडी से पता चला है कि हेल्दी गट आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। इसके लिए आपको अपने खाने में योगर्ट, केफिर जैसे फर्मेंटेड फूड्स शामिल करने चाहिए। नंबर 8, बाहर निकलें। विटामिन डी आपके मूड को रेगुलेट करता है। वैसे तो आपको विटामिन डी खाने से भी मिल सकता है, पर अगर ये आपको डायरेक्ट सन से मिले तो और ज्यादा फायदेमंद होगा। जब भी आप सुबह सुबह की सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं तो अपने आप ही बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं।
प्रकृति के बीच रहने से हम बहुत ही शांत महसूस करते हैं, जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाहर निकलने पर हमारा ध्यान हमारे फोन पर नहीं रहता है और हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ज्यादा मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, बाहर ना निकलना, यही सारी चीजें होती हैं जो हमारे मूड को इस तरह से खराब करती हैं कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड महसूस करते हैं तो अपने फोन को साइड में रखकर थोड़ा बाहर निकल जाइए। आप अपने आप ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 9, अच्छी नींद लें। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेस्ड होने पर आपको नींद भी नहीं आती है, जिसकी वजह से आप एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको एक स्लीपिंग शेड्यूल बनाकर उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपको हर रात एक ही समय पर सोना चाहिए और हर सुबह एक ही समय पर उठना चाहिए। कुछ समय बाद आपकी बॉडी रिदम को समझ जाएगी और आप बहुत ही अच्छी नींद ले पाएंगे। ध्यान रखें कि आपके कमरे में अंधेरा हो, शांति हो और टेम्परेचर भी सही हो। अच्छी नींद लेने के लिए एक अच्छे माहौल का होना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले आप अपने फोन को हाथ न लगाएं, क्योंकि ऐसा ना करने पर सोने से पहले आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत है तो आप नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे कि मेलाटोनिन, मैग्नीशियम और लेवेंडर ले सकते हैं। ये आपको डीप रिलैक्स करता है और अच्छी नींद देता है। नंबर 10, ऐसे लोगों से बात करें जिन पर भरोसा करते हैं। याद रखें कि आपके दोस्त और आपके करीबी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपको जब भी लगे कि आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, जो आपकी बातें सुनेंगे और समझेंगे। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर को। वो आपकी बात सुनकर जरूर आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अपने करीबियों के साथ कुछ वक्त बिताकर, थोड़े गेम्स खेलकर, साथ में डिनर लेकर भी आप बहुत ही अच्छा महसूस कर सकते हैं। ये जरूर आपके डिप्रेशन को कम करेगा। अगर ये सारी चीजें भी आपके लिए काम नहीं आती हैं तो जरूर आपको किसी थेरेपिस्ट की मदद लेनी चाहिए। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये आपकी मदद जरूर करेंगे। इनके पास ऐसी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको आपका डिप्रेशन कंट्रोल करने में मदद करती हैं। और एक बात बताऊं, कई बार अपनी बातें किसी के साथ सिर्फ शेयर करने से ही आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही हमने आपको ऐसे 10 तरीके बताए जिससे आप अपना डिप्रेशन खत्म कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो उसे डील करने के लिए आप क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।